खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सीयर ब्लॉक के इब्राहिम पट्टी स्थित स्यूरी प्रेमरजा में शनिवार को अटल मनरेगा पार्क व खेल का मैदान का एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू व ब्लॉक प्रमुख आलोक कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर वर्तमान ग्राम प्रधान नरसिंह यादव ने आए हुए सभी अतिथियों का अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू ने कहा कि मैं अपने गांव में मुख्य अतिथि नहीं बनना चाहता था, लेकिन नरसिंह यादव जी ने मुझे मुख्य अतिथि बनाया। उन्होंने कहा कि जो भी यहां पर ग्राम प्रधान मौजूद हैं, आप सभी इस तरह से अपने गांव में विकास करिए, मैं उनका हर संभव मदद करूंगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान ग्राम प्रधान नरसिंह यादव ने कहा, नाली खरंजा तो सभी प्रधान कराते हैं, मैं सोचा हूं कि कुछ अलग हट कर कराऊं। आज हमारे गांव में पार्क खेल मैदान बनकर तैयार हो गया है। आज से अपने गांव को समर्पित रहा हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज़। जी, मैं इस गांव का बच्चा हूं जी, और बच्चा ही मुझे रहने दीजिए। जी, हमारे अभी बहुत से बुजुर्ग हमारे गांव में हैं, स्यूरी प्रेमरजा में हैं, तो मैं उनके सामने बड़ा हुआ हूं, पैदा हुआ हूं। लेकिन नरसिंह भाई ने मुझे मुख्य अतिथि बनाकर इतना शर्मिंदा कर दिया कि मैं तैयार तो हो गया, लेकिन मुझे मुख्य अतिथि नहीं बनना चाहिए। मैंने कहा था आलोक जी से कह दो, करा दो। मैंने कहा किसी मिनिस्टर से कह दो, मैं कह देता हूँ, लेकिन ये माने नहीं, कहे पत्थर नहीं लगेगा, मैं पार्क खोल दूंगा, लेकिन आप करेंगे तो आप। तो सर ये प्रेम है ना आपका? अब अपने ही गांव में कोई मुख्य अतिथि बनता है, आप ही बताइए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गांव में आके, और खास करके नरसिंह भाई ने जो इस गांव का विकास किया है वो देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता। अटल पार्क के सौजन्य से क्या आप नरसिंह भाई साहब को देखिए, अटल जी हम खाना जाएंगे उद्घाटन के लिए? अटल मिश्रा जी हम लोगों के इलाके के ब्राह्मण थे, हम लोगों के गुरु घराना थे, और उनको रचित करके उनकी हत्या कर दी, जिसके खिलाफ हम लोगों ने कोर्ट भी गए, मुकदमा भी दर्ज हुआ। मीना साहब एसपी थे, यादव जी यहाँ पर एसओ थे, दोनों लोगों को पनिशमेंट मिला, बाकायदे जेल भी गए। मीना साहब को तरक्की नहीं मिली, एसपी थे, उनको उनके तरक्की पर रोक लगा दी गई। अटल जी हम लोग के लिए बहुत सम्मानित थे, और नरसिंह जी ने जो अटल जी के नाम पर एक काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। सर ये बताइए, हत्या अब उतना पुराना बात हमको क्या बताएगा, आप पैदा भी नहीं हुए। मीडिया के माध्यम से तो हमारी सोच थी कि ग्राम प्रधान नाले खरंजा चक्रोट तो सभी कराते हैं, मैं कुछ लीग से हट के काम कराऊं, जिससे एक संदेश जाए कि नहीं, सत्यता ये है कि इस देश में 3 पंचायतें होती हैं। सबसे बड़ी पंचायत जो होती है उसके चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में बैठते हैं, जो देश की राजनीति दिशा तय करते हैं। दूसरी पंचायत राज्य स्तर पर होती है, जिसमें विधानसभा में लोग बैठते हैं और वहाँ पर प्रदेश स्तर की विकास योजनाओं को लागू करते हैं। और तीसरी सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है, जिसके सदस्य होते हैं, उसका मंत्रिमंडल होता है, और मैं सबसे छोटी इकाई का मैं प्रधान हूँ, मैं गाँव का अध्यक्ष हूँ। मेरी एक सोच थी, मेरी एक योजना थी, इसको मैं देखते हुए इसका निर्माण कराया। एमएलसी साहब आए हैं, एमएलसी साहब आ नहीं रहे थे, हमारे बहुत आग्रह पर उन्होंने आया है। मैं इसलिए एमएलसी साहब से इसका उद्घाटन में कराया कि मेरा छोटा से छोटा काम और बड़ा से बड़ा काम अगर होता है तो वो हमारा सारे काम को वही जो है कर देते हैं, हमें किसी दूसरे के दर पे नहीं जाना पड़ता है। इसलिए हमने कहा अगर आप नहीं आएंगे तो हम उद्घाटन नहीं कराएंगे। वो विवश होकर के वहाँ आए हैं, उनका बार बार धन्यवाद, उनका बार बार स्वागत। चूँकि वो हमारे गाँव ही के हैं, क्योंकि गांव में आना नहीं चाहते थे, मगर गांव में ही सम्मान गांव के ही नेता का, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अच्छा, देखा जाए कि आपके मुख्य अतिथि के द्वारा इस आपके सराहनीय माननीय हमारे मुख्य अतिथि आए और सबसे कहे, सभी प्रधानों से कहे कि आप लोग भी अपने गांव में इस तरीके से कार्य करिए, ओपन जिम, प्लेग्राउंड बनाइए,
जितना हो सकेगा मैं सहयोग करूंगा, चाहे वो 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो। तो इसमें हमें प्रधान लोगों से कहना क्या है, वो तो हमारे मुख्य अतिथि MLC साहब ने स्वतः ही कहा है। प्रधान जी, जिस तरह से गांव की जनता जिस तरह से आपको विश्वास करके प्रतिनिधि चुनती है, और उस विश्वास पर कितना खरा उतर पाए, कितना विकास करा पाए? हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं खरा उतर पाऊँ, और हम जब से प्रधान हुआ हूँ मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने बेटी के यहाँ भी कभी गया हूँ। इसके पहले मैं 2-4 महीने में अपने बेटी के घर भी चला जाया करता था। आज 4 साल के अंदर मैं अपने बेटी के यहाँ जा भी नहीं पाया। नित्य नई सिर्फ गांव के विकास के बारे में ही सोचता हूँ। मेरा लक्ष्य है ग्राम सभा का विकास, इसके अलावा कुछ नहीं। आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या मैसेज देंगे? आज का कार्यक्रम उद्घाटन कार्यक्रम था, और मैसेज यही दूंगा कि मेरे ग्राम सभा के लोग, आप लोग इकट्ठा हुए, सबका सम्मान किए, सब लोग साथ में रहे, और आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैं गांव के विकास को बुलंदियों पर लेके जाने का प्रयास करूंगा। अच्छा,